बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम महमूद गजनवी से लेकर जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं। इसकी आज 61 नंबर किस्त है जिसमें हम आपको खुशामदीद कह रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कल हम बात कर रहे थे उच्च के बाद नहरवाला पे सुल्तान गौरी का हमला। तो दोस्तों, तीनों राजाओं ने भीमदेव को यकीन दिलाया था, भीमदेव नहरवाले के राजा को, कि जिस दिन शहाबुद्दीन गौरी नहरवाला के नवा में पहुंचेगा, इसी दिन वो भी नहरवाला के नवा में पहुंचेंगे। जिस वक्त भीमदेव के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी जंग की इब्तिदा करेगा तो तीनों राजा अपने लश्करों के साथ इधर उधर मंडराते रहेंगे और फिर ऐन वक्त पर शहाबुद्दीन पर जरब लगाएंगे और इसकी फतह की बजाय नाकामी को यकीनी बनाकर रख देंगे। अब सूरत ये थी कि दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने सफ आरा थे। भीमदेव खुश था इसलिए कि इसे पैगाम मिल चुका था कि तीनों राजा पहुंच चुके हैं और मैदान जंग से जरा फासले पर सरगर्दा है, तो किसी भी वक्त जंग के दौरान शहाबुद्दीन पर जरब लगा सकते हैं। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन को अभी तक खबर ना हुई थी कि भीमदेव की मदद के लिए 3 मजीद राजा पहुंच चुके हैं। इसके मुखबर काम कर रहे थे, लेकिन अजमेर, दिल्ली और कनौज के राजा कुछ इस तरह गुमनाम रास्तों से होते हुए वहां पहुंचे थे कि मुखबरों को खबर तक ना होने पाई थी। भीमदेव अपनी जगह मुतमिन था। इसने पहले हमला आवर होने का फैसला कर लिया था। लिहाजा जब दोनों लश्कर अपनी सफें दुरुस्त कर चुके तब भीमदेव ने अपने लश्कर को सुकून दिल को अदरद कर देने वाले सिल, हरस और होश की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद वो शहाबुद्दीन के लश्कर पर दिलों को वीरान कर देने वाली खामोश आतिश सियालो जुल्म के गहरे अंधेरों में, वहशतों की रक्स और आंधियों में दरवाजों पर दस्तक देने वाले तंद झोंकों की यलगार और खूनी जज्बात के आंधियों की तरह हमला आवर हो गया था। सुल्तान शहाबुद्दीन ने भी भीमदेव पर जरब लगाने के लिए तकबीरें बुलंद करते हुए अपने लश्करियों को आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया था और यह हुक्म मिलते ही इसके लश्करी इस तरह आगे बढ़े जैसे किनारों से बाहर निकलकर बहने वाले दरियाओं के उमड़ते सैलाब अपनी कार्रवाई शुरू करते। इसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन, इसके सलार और लश्करी भी भीमदेव के लश्कर पर जब्त के गिलाफ फाड़कर खदोखाल बगाड़ देने वाले सहराई गरोज रेत के गर्दाब खड़े करती रफ्तार की काली आंधियों, आरजुओं, उम्मीदों, खलसों और तमन्नाओं का खून करती गुस्से और नफरत की गर्जती कड़कती बर्फ की तरह टूट पड़े थे। दोनों तरफ के लश्करी शोर की लहरों, पत्थर की नगर की तेज आंधियों, चीखते लमों की जखड़ों, जंग आलूद सोचों और वहशत भरी बेनाम तलब की तरह एक दूसरे का खात्मा करने के लिए हमला आवर होने लगे थे। मैदान जंग में जुल्म की आंधियां, जबर के चक्कर, बोगज और अदावत के सरतान आफत जान बनते तो सब बड़े हवेले नाच उठे थे। हर शय को चारती खजा जिसत को अपने सामने जगाते खूनी तमाशे और अंदेशों के सेल बेईमान की तरह जिस्म और रूह के दरमियान दूरियां पैदा करने लगे थे। राजा भीमदेव अपनी जगह मुतमिन और पुरसुकून था, इसलिए कि इसे इत्मीनान था कि बस थोड़ी ही देर तक अजमेर और कनौज और दिल्ली के राजा जब मुख्तलिफ सिमतों से मुसलमानों पर जरब लगाएंगे तो मुसलमानों के पास पसपा होने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसी बना पर भीमदेव, इसका राजकुमार और रामदेव और राजकुमारी कुमार देवी अपने लश्कर के अंदर घोड़ों को इधर उधर भगाते हुए अपने लश्करियों को ललकारते हुए इनका हौसला बुलंद रखने की कोशिश कर रहे थे। ऐन इसी वक्त लम्हा जबकि कुमार देवी अपने लश्कर की अगले समूह के करीब अपने घोड़े को भगाते हुए बुलंद आवाज से चीखती चलाती अपने लश्करियों का हौसला बुलंद रखने की कोशिश कर रही थी। सनसनाता हुआ एक तीर आया और इसके घोड़े के कान में प्रविष्ट हो गया था। इस तीर के कुमार देवी के घोड़े के कान में प्रविष्ट होने पर राजकुमारी कुमार देवी चौंकी थी, हैरान और परेशान भी हुई थी। अपने सामने देखा था कि शायद तीर चलाने वाला नजर आ जाए, लेकिन अभी वो इसी जस्तजू में थी कि एक और तीर आया, इसके घोड़े के दूसरे कान में प्रविष्ट हो गया था।
घोड़ा सीखा होकर उछल कूद करने लगा था। जिस वक्त कुमार देवी घोड़े को संभालने की कश्मकश में थी और घोड़ा बेचैनी और बेताबी का आजार कर रहा था, दौलतियां झाड़ने लगा था कि एक और सुनसुनाता हुआ तीर आया और कुमार देवी के बाजू में प्रविष्ट हो गया। वो कुमार देवी अपने जिस्म पर मजबूत जरा पहने हुई थी, लेकिन तीर जरा की कड़ियों को चीरता हुआ इसके बाजू में घुसा था। वो जख्म ज्यादा नहीं आया था, लेकिन इसके बावजूद कुमार देवी पर ऐसी वहशत, ऐसा खौफ तारी हुआ था कि वो घोड़े को संभाल ना सकी। घोड़े की उछल कूद की वजह से वो नीचे गिर गई, और इसलिए कि इसका बाजू जख्मी हो चुका था। घोड़े से गिरने के बाद कुमार देवी ने सबसे पहले अपना बाजू में प्रविष्ट होने वाला तीर निकाला। तीर के परों पर छोटा सा एक कपड़ा बंधा हुआ था। इस कपड़े को देखते ही कुमार देवी का रंग खौफ और वहशत से पीला हो गया था। कुमार देवी ने जल्दी जल्दी कपड़े की तरफ देखा और इस पर एक तहरीर थी। लिखा था, मैं ऐपा हूं, मैंने तुम पर 3 तीर चलाए। मैं चाहता तो तीनों तीर तेरे दिल में प्रविष्ट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हालांकि इससे पहले मैं तुम्हारे सिपह सलार का सिर्फ एक ही तीर से खात्मा कर चुका हूं। आइंदा इस तरह बेबाकी से अगली सफों की तरफ ना आना, वरना मारे जाओगे। कुमार देवी कपड़े पर लिखी तहरीर अभी पढ़ ही रही थी कि इसका बाप भीमदेव और भाई रामदेव भी वहां पहुंच गए। दोनों ने अपने घोड़े से उतरकर कुमार देवी को उठाया। एक लश्करी भागा हुआ आया। कुमार देवी के घोड़े के कानों में जो तीर पवस्त थे, वो तीर इसने निकाल दिए। घोड़े की पीठ थपथपाई। घोड़ा किसी हद तक पुरसकून हो गया था। इतनी देर तक भीमदेव और रामदेव कपड़े पर लिखी हुई तहरीर भी पढ़ चुके थे। इस मौके पर भीमदेव ने रामदेव और पर कपड़े की तहरीर जो पढ़ी, इस पर वो कहने लगा, बेटे वक्त जाया ना करो, कुमार देवी को फौरन पीछे पड़ाव में या राजमहल में ले जाओ। यहाँ इसका गिरना हमारे लिए बदशगुनी का बैस भी बन सकता है। अगर लश्करों में यह अफवाह फैल गई कि राजकुमारी अपने घोड़े से गिरकर खत्म हो चुकी है, तो याद रखना लश्कर के अंदर भगदड़ मच जाएगी। और अगर तीनों राजा हमारी मदद के लिए पहुंच भी गए, तब भी वो हमारी शिकस्त को फतह में तब्दील ना कर सकेंगे। भीम के कहने पर इसका बेटा रामदेव फौरन हरकत में आया। कुमार देवी को सहारा देकर अपने घोड़े पर बैठाया और फिर घोड़े को भगाता हुआ लश्कर के पीछे पड़ाव की तरफ ले गया। इस वक्त जबकि जंग अपने अरूज पर थी और सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी इसके सलारों और लश्करों के तेज हमलों की वजह से भीमदेव के लश्कर की हालत आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त करीब होती जी आ रही थी। इसलिए कि भीमदेव के लश्कर की अगली सफों को मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर काट चाट कर रख दिया था, सवाया कर दिया था। और जिस वक्त वो अगली सफों को रौंदने, इनका खात्मा करने के बाद भीमदेव के लश्कर की वस्ती हिस्से और दूसरे पहलू पर जरब लगाने के लिए आगे बढ़े, ऐन इसी लम्हे एक तरफ से अजमेर का राजा पृथ्वीराज और दिल्ली का राजा गोमदराय नो करते वक्त सिसकियां बरती हवाओं और जोश मारती जुल्मतों में बर्बादी के कुंदकारी की तरह सुल्तान शाहबुद्दीन के लश्कर के पहलू पर हमला आवर हो गए थे। सुल्तान शाहबुद्दीन और इसके सलार भी नए हमलावरों से मुतल्लिक सद्देबाब करने का सोच ही नहीं रहे थे कि अचानक दूसरे पहलू से कनौज का राजा जे चंद दिलों में उलझन पैदा करती सफाक मरमर की योरिश अंधे काले गारों से निकलती बेकार अजियतों की तरह हमला आवर वो भी हो गया था। अब हालत यकसर तब्दील हो गई थी। थोड़ी देर पहले जहां सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी के मुकाबले में भीमदेव के लश्कर शिकस्त और हजीमत के करीब पहुंच गए थे, वहां अब खुद सुल्तान शाहबुद्दीन के लश्कर की हालत सहरा की ला इंतहा प्यास और दुख भरी दास्तान जैसी होना शुरू हो गई थी। सुल्तान शाहबुद्दीन के ने जब देखा कि हिंदुस्तान के दूसरे राजा भी नहरवाला के राजा भीमदेव की मदद के लिए पहुंच गए और इनमें से हर राजा के लश्कर की तादाद सुल्तान शाहबुद्दीन के लश्कर से कहीं ज्यादा, तब शाहबुद्दीन ने अपने लश्करियों को मौत के मुंह में डालने की बजाय इन्हें पसपा होने का हुक्म दे दिया। इस तरह बड़ी तेजी से सुल्तान शाहबुद्दीन अपने लश्कर को समेटता हुआ पीछे हट गया था। इसने पसपाई अख्तियार की थी। चारों राजाओं ने मिलकर इतनी जुर्त न की कि पीछे हटते, शाहबुद्दीन पर हमला आवर होकर इसका तवाक्कुब करते। इसी बिना पर बड़े महफूज तरीके से शाहबुद्दीन अपने लश्कर को लेकर पीछे हट गया था। हिंदुस्तान में सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी की मुत्तहिदा राज्यों के खिलाफ ये पहली शिकस्त थी। सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी को पसपा करने के बाद दिल्ली के राजा गोमदराय और अजमेर का राजा पृथ्वीराज और कनौज का राजा जे चंद भीमदेव के पास जमा हुए।
भीमदेव ने इन्हें चंद दिन अपने हम क्याम करने की दावत दी, लाख इनकी मिन्नत समाजित की, लेकिन उन्होंने इन खदशात का इजहार किया कि ऐसा भी हो सकता है कि शहाबुद्दीन यहां से शिकस्त खाने के बाद वापस पलटे, और जब इसे खबर हो कि अजमेर, दिल्ली और कनूज के राजा अपने अपने लश्कर के साथ नहर वाला पहुंच गए हैं, तो वो कहीं इनके इलाकों पर हमला आवर होकर इन पर काबज ना हो जाए। इन खदशात के तहत तीनों राजा वहां नहीं रुके। जंग के फौरन बाद वो अपने अपने इलाकों की तरफ कूच कर गए थे। इसी बिना पर भीमदेव भी अपने लश्कर को लेकर नहरवाला में दाखिल हो गया था। भीमदेव जब अपने राजमहल में कुमार देवी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, इस मौका पर कुमार देवी बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसकी माता राजकमल और भाई रामदेव करीब ही बैठे हुए थे। भीमदेव फिक्रमंद सा आगे बढ़ा, एक निश्चित पर बैठा। इस मौके पर राजदेव ने इसे मुखातब किया, पिताजी, जिस वक्त आपने मुझे कुमार देवी को लश्कर के पीछे पड़ाव में ले जाने के लिए कहा था, इस वक्त मैं इसे पड़ाव में ले आया था। बाद में जब अजमेर, कनौज और दिल्ली के तीनों राजाओं ने शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर पर हमला कर दिया, तब मुझे अपनी फतह का यकीन हो गया था। लिहाजा कुमार देवी को पड़ाव से मैं यहां ले आया। अभी अभी तबीब इसका जख्म देकर पट्टी बांध कर गया और साथ ही कह गया कि फिक्र की कोई बात नहीं, जख्म जल्दी ठीक हो जाए। रामदेव जब खामोश हुआ, तब कुछ देर उदास और अफसरदा सी खामोशी कमरे में जारी रही। इसके बाद भीमदेव कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कहा था कि जंग के दौरान अगली सफों की तरफ मत जाना, लेकिन तूने वही किया जिससे मैंने मना किया था। मैंने देखा तू अपना घोड़ा दौड़ाते हुए और अपने लश्करियों को का दिल बढ़ाते हुए अगली सफों की तरफ गई थी, और जिन खदशात का मुझे डर था आखिर वो होकर रहा। वो रुका, फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, कुमार देवी, मेरी बेटी, मुझे अय्यबा की तरफ से पहले ही खतरा और खदशा था। जब मुझे इतला दी गई कि अय्यबा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो चुका था, तब ये बात पुख्ता हो गई थी कि वो शहाबुद्दीन गौरी का ही एक लश्करी है। जब शहाबुद्दीन गौरी के नहर वाला पर हमला की खबरें आई थी, तो अय्यबा ही को सामने रखते हुए मैंने तुम्हें तंबीह की थी कि लश्कर की अगली सफों की तरफ मत जाना। मेरी बेटी, तू जानती है कि इससे पहले उच्च के राजा की मदद के लिए जो हमने लश्कर भिजवाया था, इसके सलार को अय्यबा ने सिर्फ एक तीर मारकर हलाकत के गार में फेंक दिया था। तू जानते कि इसका निशाना बेकार बेखता है। तुझे यह भी खबर है मेरी बेटी की उषा देवी के त्योहार में तूने सिर्फ अपनी बाली में तीर पवस्त किया था। इसने तुम्हारी बाली के अलावा जिस छोटे से कील के साथ बाली लटकी थी, इस कील के सुराख तक को अपना अदब बनाकर तीर अंदाजी का कमाल कर दिखाया था उसने। भीमदेव जब खामोश हुआ, तब कुमार देवी बेपनाह गुस्सा का आजार करते हुए कहने लगी, पिताजी, इसने 2 तीर मेरे घोड़े के कानों में मारे, मेरे घोड़े के जख्मी किया। तीसरा तीर इसने मेरे बाजू पर मारा। अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हर सूरत में इसे कत्ल करूंगी और कत्ल भी खुद करूंगी। कुमार देवी की इस गुफ्तगू पर रामदेव के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नमूदार हुए। फिर अपनी बहन को मुखातिब करके कहने लगा, कुमार देवी, तुम फिर पागलपन की बातें करने लगी। तुम्हें अय्यबा का एहसानमंद होना चाहिए कि इसने तुम्हारा काम तमाम नहीं कर दिया। इसने एक तीर मारकर हमारे सलार का खात्मा कर दिया था। तुम पर तो इसने 3 तीर ही चलाए, और जो कुछ इसने किया है वो तुझे खौफजदा करने के लिए किया है। अगर वो तुम्हारा खात्मा करना चाहता तो पहला तीर जो इसने तुम्हारे घोड़े पर मारा वही तुम्हारे लिए काफी था। क्या तुम ये नहीं सोचती कि अय्यबा जैसा बेखता तीर अंदाज जो जंग की अफरा तफरी के दरमियान तुम्हारे भागते हुए घोड़े के दोनों कानों में तीर पवस्त कर सकता है, वो अपना तीर तुम्हारे दिल के आर पार भी कर सकता है। इसकी जानबूझकर तुम्हारे बाजू को हदफ बनाते हुए तीर चलाया है। रामदेव रुका, फिर बात को आगे बढ़ा रहा था। ये भी तो सोचो कि इतने फासले से इसने 2 तीरों से तुम्हारे घोड़े के कानों को छीता। तुम्हारे घोड़े के कान भी छोटे हैं और तुम्हारा तीर तुम्हारे घोड़ों के कानों के पार हो गया। फिर भी तुम कहती हो कि तुम इसके इंतकाम लोगी। अगर इसने इंतकाम लेना होता, इस जंग में तुम्हारा काम तमाम कर चुका होता, और फिर तुम इससे बेहतर सलूक की उम्मीद भी क्यों रखती हो? वो यहां से भागा, तुमने इसे भागने की वजह ना पूछी, बल्कि अगर वो भागा था तो इसकी हौसला अफजाई करती। इसके साथ तुम्हारी सगाई हो चुकी थी। इसी बना पर राजमहल में इसकी हैसियत बड़ी आला और अरफा थी, लेकिन तुमने इसे फरामोश किया। तुमने इसके सिर्फ यहां से भागने की
मामूली जुर्म में इसे राजमहल से निकालकर महल के खादमों के कमरों की तरफ भिजवा दिया था। यहीं पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि तुमने इसके पांव में हाथियों वाली भारी जंजीरें डाल दी थी। अब ये इसकी हिम्मत है कि जंजीर उतारकर वो भागने में कामयाब हो गया था। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से अगली किस्त में आपको खुशामदीद कहें और बयान करेंगे। अगली किस्त कल शाम इसी वक्त आपके सामने पेश की जाएगी। कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।